हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 गणित। मैं हूं आपका दोस्त सत्यम नायक। आइए प्रश्नावली 3.1 को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या है हमारा, यहाँ पर कुछ आकृतियां दी गई हैं। आपको 8 आकृतियां दी गई। इस तरह से आपको बताना है कि कौन सा साधारण वक्र है, कौन सा आपका साधारण बंद वक्र है, और कौन सा बहुभुज है, कौन सा उत्तल बहुभुज, कौन सा अवतल बहुभुज। तो आपको क्या करना है, ये सब आपको ज्ञात करना है इसमें कौन कौन से क्या है। आइए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो यहां पर आप देख रहे होंगे, देखो साधारण वक्र वो है जिसमें आप आसानी से उसका एक बार में ही पूरा एरिया घूम सकें। अगर हम आपको कोई इस तरह की आकृति दे देते हैं और हम कहते हैं साधारण वक्र है या नहीं, तो है। कैसे पता, हम यहां से अगर चलना स्टार्ट करेंगे तो हम एक बार में इसका पूरा घेर लेंगे, इसको पूरा घूम लेंगे एक बार में। तो एक ऐसी आकृति है जिसको हम एक बार में घूम सकते हैं पूरा, तो क्या कहलाती है, वो साधारण वक्र कहलाती है एक बार में। अगर हम इस तरह की आकृति बना दें कि हम अंदर तो हमने इस टाइप की बना दिया एक, और बाहर भी हमने एक, मतलब ऐसे बता रहे हैं आपको, ऐसी आकृति बना दी हमने, तो यहाँ तो साधारण वक्र बन रहा है, लेकिन यहाँ पर दो दो वक्र बन रहे, एक बाहर भी बन रहा, तो ये साधारण वक्र में नहीं आएगा। तो जिसमें एक वक्र में है, एक वक्र में, और जिसमें हम एक ही बार में पूरा घूम सकते हैं, लेकिन एक ही वक्र बनना चाहिए। दो वक्र बने तो वो आपका साधारण वक्र नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पर हमें देखना है साधारण वक्र क्या है। तो साधारण वक्र आप इस आकृति में देखेंगे तो आप एक बार में इसको पूरा घूम सकते हैं। अगर यहाँ से आप चलना स्टार्ट करेंगे तो आप एक बार में इसको पूरा घूम सकते हैं। तो हमारा एक इसमें आ जाएगा, साधारण वक्र में आ जाएगा। तो साधारण वक्र कौन सा है हमारा, पहली आकृति क्या है हमारी, साधारण वक्र है हमारा। अगर दूसरी आकृति को देखेंगे आप, तो यहां पर भी आपका ये साधारण वक्र है, क्योंकि आप एक बार में ही पूरा एरिया या पूरा इसका क्षेत्र घूम सकते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर आपका दूसरा भी क्या है, आपका साधारण वक्र। घूमने का इसलिए उदाहरण दे रहे हैं ताकि आप समझ सकें। यहां पर अगर तीसरा आपको उदाहरण, जो तीसरा चित्र दिया है, अगर इसको देखेंगे आप, तो इसमें एक आपका अंदर की ओर वक्र बनेगा, एक बाहर की ओर, तो इसमें दो दो वक्र बन रहे हैं, तो ये साधारण वक्र नहीं कहलाएगा। तो यहां पर तीसरा नहीं लिखेंगे। अब चौथा देखिए, अब चौथे में बहुत सारी आकृतियां बन रही हैं, एक यहां पर बन रही है, एक यहां पर, एक यहां पर, बहुत सारे वक्र बनेंगे इसमें, तो ये भी क्या है, साधारण वक्र नहीं है। तो यहां पर हम इसको भी नहीं लिखेंगे। अब देखेंगे चौथे को, सॉरी पांचवें को, चौथा भी नहीं है ना ही तीसरा है, पहला और दूसरा आपका क्या है, साधारण वक्र है। अगर बात करें पांचवें की, तो पांचवें में आप क्या करेंगे, यहां से अगर चलना स्टार्ट करेंगे तो एक बार में आप पूरा घूम लेंगे और केवल एक ही वक्र बनेगा, आसान तरीके से बनेगा और एक ही वक्र बनेगा, वो क्या कहलाएगा, आपका साधारण वक्र। तो ये किस में आ जाएगा, साधारण वक्र में आ जाएगा आपका। तो पांचवा भी क्या आ जाएगा आपका, साधारण वक्र में। अब बात करें छठवें की, तो छठवा अगर आप देखेंगे तो एक ही वक्र में आप पूरा घूम सकते हो, एक ही वक्र बनेगा इसमें। तो यहां पर आपका छठवा भी आ जाएगा आपका साधारण वक्र में। अगर सातवां देखें तो सातवां में भी एक ही वक्र बनेगा, एक बार में ही आप इसको पूरा घूम सकते हैं, ठीक है। तो यहां से अगर एक ही वक्र बन रहा केवल, तो और साधारण तरीके से बन रहा, तो क्या हो जाएगा, आपका साधारण वक्र हो जाएगा। और ये क्या कहलाए, सातवां है, तो सातवां भी हो जाएगा। अगर आठवां भी देखा जाए हम, तो यहां पर देखो, इसमें एक वक्र ऊपर बन रहा है, एक वक्र नीचे, तो दो वक्र बन रहे हैं। बात हुई थी पहले वक्र की, और आसान तरीके से बनना चाहिए, तो ये साधारण वक्र में नहीं आएगा। अब इसमें बात की गई है साधारण बंद वक्र। हमने साधारण वक्र तो पता कर लिए कि पहला, दूसरा, पांचवा, छठवां, सातवां, लेकिन साधारण बंद वक्र क्या है। देखो, जो हमने साधारण वक्र इसमें पता किए हैं, वो सब के सब अगर बंद होंगे तो साधारण बंद वक्र, मतलब कहीं से खुले नहीं होना चाहिए। तो यहां पर अगर हम साधारण बंद वक्र में क्या क्या है, पहला देखो, ये भी साधारण वक्र था, अब इसको बंद है चारों तरफ से, हाँ बंद है, तो किस में आ जाएगा, साधारण बंद वक्र में। तो पहला आ जाएगा। दूसरा देखो, अब दूसरा कहीं से खुला है, नहीं खुला, तो हमारा दूसरा भी इसमें आ जाएगा साधारण बंद वक्र में। अब साधारण वक्र कौन सा था, पांचवा भी था, तो पांचवा कहीं से खुला है, नहीं खुला, तो इसमें ए भी किस में आ जाएगा, साधारण बंद वक्र में ए भी आ जाएगा। अगर आप छठवा था हमारा दूसरा, अगला छठवा था हमारा साधारण वक्र। अब ये साधारण बंद वक्र है या नहीं है, तो इसमें छठवा देखिए, आप कहीं से ओपन है, खुला हुआ है, नहीं खुला, तो ये भी किस में आ जाएगा, आपका साधारण बंद वक्र में। अब सातवां देखिए, सातवां भी कहीं से नहीं ओपन है, कहीं से नहीं खुला, तो क्या हो जाएगा, ये सातवां भी आपका साधारण बंद वक्र में आ जाएगा। तो इस तरह से हमने दो निकाल लिए, साधारण वक्र और साधारण बंद वक्र। अगर हम इसके आगे की बात करें बहुभुज, तो बहुभुज आपको पता है, अगर आप प्रश्नावली या अध्याय 3 स्टार्ट होने से पहले अगर आप पढ़ेंगे, तो ऐसे रेखा, मतलब बहुत से रेखाखंड से बनी बंद आकृति, याद रखना बंद आकृति, बहुत से रेखाखंडों से निर्मित बंद आकृति को हम क्या बोलते हैं, बहुभुज बोलते हैं, जिसमें बहुत सारी भुजाएं हों। तो यहां पर आपको देखना है कि केवल भुजाएं हो, ऐसा नहीं कि इसमें कोई एक भुजा हो और बाकी ऐसा गोल कर दे, तो ये नहीं होगा, या दो भुजाएं हो बाकी इसमें ऐसा गोल कर दें, तो ये क्या बहुभुज में नहीं आएंगे। तो हमें देखना है जो केवल रेखाखंडों से बनी हो, लेकिन बहुत सारे रेखाखंड हो। तो यहां पर अगर आप देखेंगे, तो पहली आकृति देखिए, यहां पर 1
2 3 4 5 रेखाखंड ऐसे होते हैं। एक रेखाखंड ये हो गया, एक दूसरा हमने ऐसा खींच दिया, तीसरा ऐसा, चौथा ऐसा, पांचवा ऐसा, तो एक रेखाखंडों से बनी है आकृति। तो इस तरह से कौन कौन सी आकृतियां बनी है हमारी वो देखेंगे हम। अगर यहां पर आप बात करेंगे तो पहला देखिए आप, तो पहला में 1 2 3 4 5 रेखाखंड है, मतलब उसकी 5 भुजाएं हैं, तो किस में आएगा, ये बहुभुज में आएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे पहला, बहुभुज में कौन सा है, पहला भी है। अब इसके बाद बात करेंगे हम और कोई है, तो 1 2 3 4 रेखाखंडों से बनी है हमारी दूसरी आकृति, मतलब इसमें 4 भुजाएं हैं, तो ये भी किस में आएगा, बहुभुज में। अब आप इसमें देखिए तो इसमें कोई रेखाखंड नहीं है, 2 वृत्त बने, एक वृत्त बना उसके बाहर भी एक वृत्त बना, तो ये रेखाखंड में नहीं आएगा। इसमें बहुत सारे रेखाखंड है, क्या है, केवल इसमें रेखाखंड बहुत सारे हैं, तो इसमें ये भी किस में आएगा हमारा, बहुभुज में। याद रखना है किस में आएगा, बहुभुज में। तो यहां पर हम चौथा भी लिखेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे रेखाखंड है, मतलब रेखाखंड का मतलब बहुत सारी भुजाएं हैं, ठीक है। अगर बात करें इसमें तो इसमें कोई रेखाखंड नहीं है, ऐसी आकृति बनी हुई है, तो इसको नहीं लिखेंगे। अगर छठवे को देखेंगे तो इसमें भी हमें कोई रेखाखंड नहीं दिख रहा, इसमें हमें 2 रेखाखंड दिख रहा है, लेकिन इसमें बाहर क्या है, एक वृत्त टाइप का बना दिया है, इसमें पूरे के पूरे रेखाखंड नहीं है, तो किसमें नहीं आएगा, ये बहुभुज में नहीं आएगा। अगर बात करें इसकी आठवीं की, तो इसमें एक रेखाखंड है लेकिन ऊपर वृत्त टाइप की बने और रेखाखंड नहीं है, तो ये भी किसमें नहीं आएगा, बहुभुज में नहीं आएगा। तो हमारी जो बहुभुज में आ रही, पहला दूसरा और चौथा, ठीक है, पहला दूसरा और चौथा। अगर बात करें उत्तल बहुभुज की, तो उत्तल बहुभुज देखो, जो साधारण बहुभुज होते हैं, साधारण आकृतियां होती, बहुभुज बहुत सारी भुजाओं से मिलकर बनी साधारण आकृति, मतलब ये मान लो ये आकृति बन गई, तो ये क्या है, बहुभुज है और साधारण बहुभुज है। अगर हमने इस तरह से आकृति बना दी कोई, इस तरह से आकृति बना दी, तो क्या है, ये है आपका अवतल बहुभुज। तो जो साधारण आकृति है, जो रेखाखंडों से मिलकर बनी साधारण आकृति है जो, तो वो क्या आती है हमारी, उत्तल बहुभुज। इस टाइप की आकृति से ये आकृति आपकी अवतल बहुभुज में आएगी। तो ठीक है, तो आपको इस यहाँ पर लिखना है जो साधारण आकृति है, बहुभुज मतलब रेखाखंडों से बनी। तो बहुभुज हमें पता है, पहला दूसरा और क्या है, चौथा, पहला दूसरा और चौथा, इसी में से देखना है हमें कौन उत्तल बहुभुज है कौन अवतल, क्योंकि बहुभुज तो यही निकले हैं, पहला दूसरा और चौथा। तो यहाँ पर देखिए आप पहले में, तो पहला क्या है आपका, ये साधारण नहीं लग रहा हमें, लेकिन हमें दूसरा क्या लग रहा, साधारण लग रहा, और चौथा साधारण नहीं लग रहा, तो हम क्या कहेंगे, ये हमारा क्या है, उत्तल बहुभुज। तो हमें यहाँ पर दूसरा लिख देंगे, हमारा उत्तल बहुभुज कौन सा है, दूसरा हमारा क्या है, उत्तल बहुभुज। क्या है, दूसरा क्या है हमारा, उत्तल बहुभुज। अगर हम बात करें अवतल बहुभुज जो साधारण नहीं है, देखो हमने क्या बहुभुज निकाले थे, पहला दूसरा और चौथा, पहला दूसरा और चौथा 3 बहुभुज निकाले थे हमने। तो इसमें हमने पता कर लिया कि जो दूसरा है हमारा वो उत्तल बहुभुज है, तो बाकी क्या होंगे, अवतल बहुभुज होंगे, क्योंकि इनकी आकृति को यहाँ पर बताया था ना हमने कि इस तरह से आकृति बनती है, और एक यहाँ पर ये टेढ़ी मेढ़ी गई है, स्टार टाइप का बना है, तो ये क्या है आपकी कौन टाइप की आकृति हो जाएंगी, आपकी अवतल बहुभुज। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो हमारी क्या है, पहली और चौथी जो आकृति है वो कौन सी है, अवतल बहुभुज की, पहली और चौथी। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो हमने इस टाइप से आपको बताया कि साधारण वक्र क्या है, साधारण बंद वक्र क्या है, बहुभुज क्या है, अब उत्तल बहुभुज कौन कौन सा है, अवतल बहुभुज कौन कौन सा है। आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ में आया होगा। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले प्रश्न के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।